इवन इस वीडियो में हम क्लास 12 के एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या करा है, लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइन इन एक्स वाई प्लेन एंड आर बी द रिलेशन इन एल डिफाइन एज आर इक्वल टू L1 कॉमा L2 सच दैट L1 जो होगा वो पैरेलल टू L2 होगा। इसको हमको शो करना है कि हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है। फिर उसके बाद हमको क्या शो करना है, फिर उसके बाद हमको फाइंड करना है कि सेट ऑफ ऑल लाइन जो होंगे रिलेटेड होंगे लाइन y इक्वल टू 2x+4 से। तो क्वेश्चन नंबर 14 के सोल्यूशन को देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या करा है हमसे, एल क्या है, एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइन है जो कि एक्स वाई प्लेन में होता है और रिलेशन दिया है L1 कॉमा L2 सच दैट L1 इज पैरेलल टू L2। तो इसको हमको क्या प्रूव करना है, सबसे पहले इक्विवेलेंस रिलेशन। तो देखिए रिलेशन जो दिया है सबसे पहले उसको लिख लेते हैं। तो रिलेशन हमको दिया है, रिलेशन क्या दिया है, रिलेशन दिया है L1 कॉमा L2 सच दैट L1 क्या है, L1 जो है वो पैरेलल टू L2 है, यानी L1 इज पैरेलल टू L2 है। इसको हमको प्रूव करना है। सबसे पहले एक पार्ट में करा है इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इसको इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है। तो अगर कोई रिलेशन इक्विवेलेंस कब होता है, जब वो आपका रिलेशन क्या हो, रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो। इसको हमको इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है। तो कोई रिलेशन इक्विवेलेंस कब होता है, जब वो आपका रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो। तो बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की। तो रिफ्लेक्सिव के लिए बात करते हैं, तो रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन क्या होती है, हम सिंगल आर्बिट्री एलिमेंट को कंसिडर करते हैं। तो हमने क्या किया, हमने माना L1 जो है बी एन आर्बिट्री एलिमेंट जो कि बिलोंग करता है किससे, बिलोंग करता है L से। तो हमने क्या किया, L1 बी एन आर्बिट्री एलिमेंट विच इज बिलोंग टू L। L क्या है, L है हमारा, L बी द सेट ऑफ ऑल लाइन। L क्या है हमारा, सेट ऑफ ऑल लाइन। ये हमारा क्या है, जो L है वो सेट ऑफ ऑल लाइन है। ये L का मतलब क्या हुआ, L का मतलब हुआ कि इसमें L1 L2 L3 करते करते जितने एक्स वाई प्लेन में लाइन होंगे सब इसमें बिलोंग करेंगे। तो यहाँ से हमने लिखा रिफ्लेक्सिव के लिए हम ऑर्बिट्री एलिमेंट को कंसिडर करते हैं। तो हमने L1 को ऑर्बिट्री एलिमेंट कंसिडर किया जो कि L में बिलोंग करता है। L क्या है, सेट ऑफ ऑल लाइन। तो रिलेशन दिया है L1 कॉमा L2 सच दैट L1 इज पैरेलल टू L2। इसको हमको प्रूव करना है इक्विवेलेंस रिलेशन। तो हमने रिफ्लेक्सिव की बात किया, तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम ऑर्बिट्री एलिमेंट को कंसिडर करते हैं। तो हमने L1 को क्या माना, ऑर्बिट्री एलिमेंट जो कि बिलोंग करता है L से। L क्या है, सेट ऑफ ऑल लाइन। अब रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन क्या होती है, रिफ्लेक्सिव की बात करें तो रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन होती है कि ए का रिलेशन ए से होना चाहिए, यानी L1 जो होगा वो उसका रिलेशन अगर L1 से होगा तभी इसको हम रिफ्लेक्सिव कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए हमको दिया रिलेशन L1, रिलेशन क्या दिया है, L1 कॉमा L2 सच दैट L1 इज पैरेलल टू L2। तो अगर L1 जो है वो पैरेलल टू L2 है, तो अगर हम रिफ्लेक्सिव की बात करें, अगर हम L1 इज पैरेलल टू L2 है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन क्या होनी, L1 जो होगा वो पैरेलल होना चाहिए L2 के, यानी L1 का रिलेशन अगर L1 से होगा तो वो रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। तो ये सही बात है। अगर कोई लाइन होती है वो अपने खुद का पैरेलल होती है तो ये आपका रिफ्लेक्सिव होगा, जहाँ पर L1 क्या होगा, बिलोंग करेगा किससे, L से। L क्या है, सेट ऑफ ऑल लाइन। तो कोई लाइन जो होती है वो आपस में पैरेलल होती हैं, यानी अपने खुद का पैरेलल होती है। तो ये आपका रिफ्लेक्सिव तो होगा। क्यों रिफ्लेक्सिव होगा, क्योंकि L1 का रिलेशन L1 से है, यानी L1 पैरेलल होगा L1 के। ये बात सही होती है। तो कोई लाइन अपना L1 पैरेलल होता है L1 के, इसीलिए आपका रिफ्लेक्सिव है। देखिए रिलेशन दिया था आपका L1 जो है वो पैरेलल था L2 के, तो हमने L2 की जगह भी क्या रख दिया, L1 रख दिया। और यहाँ से हमने देख लिया कि L1 पैरेलल है L2 के, जो कि रिलेशन को सेटिस्फाई करता है रिफ्लेक्सिव की कंडीशन को, इसीलिए आपका ये रिफ्लेक्सिव होगा। अब बात करते हैं सिमेट्रिक की। अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक की। तो सिमेट्रिक के लिए हम टू आर्बिट्री एलिमेंट को कंसिडर करते हैं। तो हमने क्या किया, हमने L1 एंड L2 बी टू आर्बिट्री एलिमेंट विच इज बिलोंग टू L क्या है, L है हमारा सेट ऑफ ऑल लाइन। अब देखिए सिमेट्रिक की कंडीशन होती है क्या, सिमेट्रिक की बात करें तो सिमेट्रिक के लिए कंडीशन हमारी क्या होती है, अगर ए का रिलेशन बी से है तो बी का रिलेशन ए से होगा, यानी अगर ए बी के पैरेलल है तो बी ए के पैरेलल होगी। सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होती है कि अगर ए बी के पैरेलल है तो बी ए का पैरेलल होगा। अगर इस कंडीशन की बात करें, अगर हम ए की जगह L1 रख दें और बी की जगह L2 रख दें, और यहाँ से तो अगर इस कंडीशन को फुलफिल करता है, यानी अगर L1 जो है वो पैरेलल है L2 के, तो L2 भी पैरेलल होना चाहिए L1 के।
अगर इस रिलेशन की बात करें, जो रिलेशन हमको दिया है अगर उसकी बात करें L1 और L2, तो अगर ये कंडीशन को फुलफिल करता है यानी L1 पैरेलल है L2 के और L2 पैरेलल है L1 के, तभी हम कह सकते हैं कि सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक की बात करें तो रिलेशन हमको क्या दिया था, L1 L2 सच दैट L1 इज पैरेलल टू L2। तो देखिए अगर हम रिलेशन दिखें तो यहाँ से सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होनी चाहिए, यही कंडीशन होनी चाहिए, L1 का रिलेशन L2 से होना चाहिए तो L2 का रिलेशन L1 से होगा। तो देखिए अगर L1 का रिलेशन L2 से है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि L1 जो होगी वो पैरेलल होगा L2 की। उसी तरह अगर L2 का रिलेशन L1 से है, इसका मतलब क्या हुआ कि L2 पैरेलल होगा L1 के। अब देखिए ये पैरेलल होगा अपने में, तो ये L1 लिखें या L2 लिखें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे L1 का पैरेलल है L2 से तो L2 भी पैरेलल होगा L1 से, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता रिलेशन को, इसीलिए आपका ये सिमेट्रिक भी होगा। जहाँ पर देखिए आपके L1 और L2 किसको बिलोंग करने चाहिए, L को। L क्या है, L आपका क्या है, सेट ऑफ ऑल लाइन इन XY प्लेन। तो देखिए सिमेट्रिक की बात करें तो सिमेट्रिक के लिए हम टू सिंगल ऑर्बिटरी एलिमेंट को कंसीडर करते हैं, तो हमने L1 और L2 को ऑर्बिटरी एलिमेंट माना जो कि सेट ए से बिलोंग करते हैं। अब देखिए सिमेट्रिक की कंडीशन होती है कि अगर ए का रिलेशन बी से है तो बी का रिलेशन ए से होगा, यानी अगर इस रिलेशन की बात करें अगर L1 पैरेलल है L2 के, तो यहाँ से हम ये भी तो कर सकते हैं कि L2 पैरेलल होगा L1 के, जो कि सिमेट्रिक की कंडीशन को इस रिलेशन में हमने देखा तो सेटिस्फाई करता है। जैसे L1 का रिलेशन L2 है, इसका मतलब क्या हुआ कि L1 पैरेलल टू L2 है, L2 का रिलेशन L1 से हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ कि L2 पैरेलल है L1 के। तो देखिए ये दोनों आपस में सेम ही चीज़ है, इसीलिए ये आपका क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। जहाँ पर L1 जो होगा L1, जहाँ पर L1 L2 बिलोंग करते हैं किसको, जहाँ इसको इस तरह लिख दीजिए, जहाँ पर L1 L2 आपका बिलोंग करता है किसको, बिलोंग करते हैं L को। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। अब हम ट्रांजिटिव की बात करें तो ट्रांजिटिव के लिए हम तीन ऑर्बिटरी एलिमेंट को कंसीडर करते हैं। तो हमने क्या किया, हमने T1, T2, T1, T2 एंड T3 भी थ्री ऑर्बिटरी एलिमेंट, हमने T1, T2, T3 तीन ऑर्बिटरी एलिमेंट माना जो कि बिलोंग करता है L से। L क्या है, सेट ऑफ ऑल लाइन। तो देखिए सिमेट्री के लिए कंडीशन क्या होती है, सिमेट्री के लिए देखिए कंडीशन होती है, ट्रांजिटिव की बात करें, अभी ट्रांजिटिव की बात करें, सिमेट्री की बात नहीं कर रहे हैं, सॉरी, अब ट्रांजिटिव की बात कर रहे हैं। तो ट्रांजिटिव के लिए हम तीन ऑर्बिटरी एलिमेंट को कंसीडर करते हैं, तो हमने T1, T2, T3 को तीन ऑर्बिटरी एलिमेंट माना जो कि बिलोंग करते हैं सेट L से। L क्या है, सेट ऑफ ऑल लाइन। तो ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन क्या होती है कि अगर ए का रिलेशन बी से है और बी का रिलेशन किसी तीसरे नंबर सी से है, तो इसकी कंडीशन होती है कि ए का रिलेशन सी से होगा। यानी अगर ए का रिलेशन बी से है और बी का रिलेशन सी से है तो ए का रिलेशन अगर सी से होगा तभी इसको हम ट्रांजिटिव बोल सकते हैं। तो इसी कंडीशन को यहाँ पर लगाते हैं, तो यहाँ से हम लिखेंगे, इसी कंडीशन को अगर यहाँ पर लगाएं तो क्या लिखेंगे, अगर T1 का रिलेशन T2 से है, इसका मतलब क्या हुआ कि T1 जो होगा वो पैरेलल होगा T2 के। उसी तरह अगर T2 का रिलेशन T3 से होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि T2 जो होगा वो पैरेलल होगा T3 के। तो यहाँ से हम ये भी तो कर सकते हैं, अगर ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, तो ये और ये भी आपस में पैरेलल होंगे, यानी जो T1 जो होगा उसका रिलेशन T3 से होगा, यानी जो होगा T1 जो होगा वो भी पैरेलल होगा T3 के। और यहाँ पर T1, T2, T3 बिलोंग करेंगे किससे, बिलोंग करेंगे आपके L से। अब देखिए ट्रांजिटिव की कंडीशन को भी फुलफिल करता है, अगर T1 पैरेलल है T2 के और T2 पैरेलल है किसी T3 के, तो हम यहाँ से ये भी तो कर सकते हैं कि जो T1 होगा वो पैरेलल होगा T3 के। जैसे ये T1 है, ये T2 है, अगर T1 पैरेलल है T2 के और T2 किसी तीसरे से पैरेलल है, जैसे जिसको मान लीजिए T1 है T2 या T3, अगर देखिए T1 पैरेलल है T2 के और T2 पैरेलल है T3 के, तो यहाँ से हम ये भी तो कर सकते हैं कि T1 पैरेलल होगा T3 के, जो कि यहाँ पर कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, इसीलिए आपका ये ट्रांजिटिव भी होगा। तो ये आपका रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। तो ये आपका रिलेशन का क्या कहलाएगा, ये आपका रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। हैंस इट इज ए इक्विवेलेंस रिलेशन। यहाँ से हमने इसको इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव कर दिया, इसको हमने इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव कर दिया। हैंस इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। यहाँ से हमने इक्विवेलेंस रिलेशन इसको प्रूव कर दिया। अब इसके सेकंड पार्ट को देखते हैं। तो देखिए सेकंड पार्ट में हमसे क्या करा है, सेकंड पार्ट में हमसे करा है फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइन रिलेटेड टू लाइन y इक्वल टू 2x प्लस 4। हमको लाइन दिया है, इसको बताना है y इक्वल टू 2x प्लस 4 दिया है। अब हमको क्या बताना है, फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइन, हमको सेट ऑफ ऑल लाइन बताना है जो कि रिलेटेड हो y इक्वल टू 2x प्लस 4 से।
यानी इससे कौन कौन से लाइन 2x+4 से रिलेटेड होंगे। तो देखिए आप इसको क्लास 11th में पढ़े होंगे, y = mx+c। तो देखिए अगर इसका स्लोप की बात करें तो इसका स्लोप क्या है, 2 है। तो अगर दो लाइन का स्लोप इक्वल होता है, अगर दो लाइन का स्लोप इक्वल होता है तो वो आपस में क्या होते हैं, तब वो आपस में पैरेलल होते हैं। अगर देखिए तो यहाँ से हम ये भी कर सकते हैं कि y = mx की जगह रख दीजिए 2x और c की जगह आप c रख दीजिए। जैसे यहाँ पर 4 था, यहाँ पर देखिए y = 2x+4 था, यहाँ पर हमने क्या किया, हमने 4 की जगह c रख दिया, हमने 4 की जगह c रख दिया। तो देखिए ये जो लाइन होगा वो भी इसकी लाइन के से रिलेटेड हो गया, यानी इस लाइन से रिलेटेड होगा। क्यों रिलेटेड होगा, क्योंकि इन दोनों का स्लोप इक्वल है और ये दोनों आपस में पैरेलल होंगी। हम जानते हैं कि अगर टू लाइन का स्लोप इक्वल होता है तो आपस में पैरेलल होते हैं। तो यहाँ पर हमने देखिए, हम जानते हैं, हमने क्लास 11th में पढ़ा है y = होता है mx+c, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। यहाँ पर हम क्या होता है, स्लोप होता है। तो अगर दो लाइन का स्लोप इक्वल होता है तो वो आपस में पैरेलल होते हैं। तो हमने c, अगर कोई नंबर है, जैसे यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 हो गया, तो क्या होगा, आपस में रिलेटेड होगा। तो यही आपका आंसर होगा।